जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 13 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, विदेशों में वायु सैनिक युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा अवनी चतुर्वेदी। जी हाँ, अवनी चतुर्वेदी सुखोई विमान उड़ाती हैं, सुखोई 30 MKI, और यह जापान में होने वाले एक युद्धाभ्यास में भाग लेंगी। तो इस तरह से यह विदेशों में युद्धाभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी है, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1984 में हुई थी और तब से लेकर प्रत्येक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर यहीं आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन 23 और 24 जनवरी को दिल्ली में किया जाएगा, याद रखिएगा। तो जनजातीय नृत्य महोत्सव नई दिल्ली। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं को 30% के आरक्षण वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जो कि सेवानिवृत्त है और इन्हें उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। तो इन्होंने हाल ही में 30% आरक्षण के लिए, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण के लिए मंजूरी दे दिया है, याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, जादूनामा पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया गया, आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जावेद अख्तर। जी हाँ, जावेद अख्तर ने अभी हाल ही में जादूनामा नामक पुस्तक का लेखन किया है, जिसका विमोचन भी हो चुका है। आप कमेंट करके बताएंगे काकी माधवराव ने किस पुस्तक की रचना की है। हमें पढ़ चुके हैं काकी माधवराव, कमेंट करके बताएंगे। तब तक आइए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, किस देश के फुटबॉल टीम के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? दोस्तों हम लोग जानते हैं फीफा का आयोजन किया गया 2022 में कतर में, और फीफा के फाइनल में फ्रांस और अर्जेंटीना एक दूसरे से भिड़े थे। ये फ्रांस के कप्तान थे ह्यूगो लॉरिस, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अब आइए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या रहेगी? विश्व बैंक के अनुसार पूछा गया है, और ये जो पीरियड है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 6.9%। जी हाँ, 6.9% ग्रोथ रेट रहेगा। और यह ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में यह ग्रोथ रेट दूसरा सबसे ज़्यादा इस बार होने वाला है। पहले स्थान पे इस बार सऊदी अरब रहने का चांस है, याद रखिएगा। 2022-23 में भारत के ग्रोथ रेट विश्व बैंक के अनुसार कितना है? तो 6.9%। अगर वही बात किया जाए 2023-24 के लिए क्या अनुमान लगाया गया है, तो दोस्तों 2023-24 में इसे लगाया गया है 6.6%, ठीक है। और वहीं 2022-23 के लिए 6.9%। आइए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने सैन्य खरीदी हेतु कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 4276 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, ताकि भारत की सैन्य स्थिति और मजबूत हो सके और LAC पर भारत की स्थिति और मजबूत की जा सके। तो याद रखिएगा रक्षा मंत्री अभी कौन है? राजनाथ सिंह है। अब आइए बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, नासा ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नासा का मुख्य प्रौद्योगिकीविद घोषित किया या नियुक्त किया? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा AC चरानिया को। हाल ही में AC चरानिया को नासा का मुख्य प्रौद्योगिकीविद नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पे भव्य लाल थे। आइए बढ़ते हैं 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा IIT मद्रास। जी हाँ, IIT मद्रास में ही इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।